बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। बेटा आज हम क्लास 9th की फिजिक्स में यूनिट नंबर 2 काइनेमैटिक्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो काइनेमैटिक्स है क्या चीज़, पहले ज़रा इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो बेटा फिजिक्स की बहुत सारी ब्रांचेस के अंदर आपने एक मैकेनिक्स ब्रांच को भी डिस्कस किया हुआ होगा। ठीक है बेटा, मैकेनिक्स क्या है? ये फिजिक्स जिस तरह देखें, फिजिक्स में ना हम बहुत सारी ब्रांचेस में डिफरेंट चीजों को डिस्कस कर रहे होते हैं। तो मैकेनिक्स वो ब्रांच है कि जिसमें हम मोशन को डिस्कस करते हैं। ठीक है जी। तो मैकेनिक्स को हम कहेंगे जी स्टडी ऑफ मोशन, के बॉडीज मूव कर रही हैं, किस तरह से मूव कर रही हैं। मोशन के हवाले से जितनी भी स्टडीज हैं, जो भी स्टडी है, वो सारी की सारी हम मैकेनिक्स के अंदर डिस्कस करते हैं। अब बेटा मैकेनिक्स को आगे फर्दर दो ब्रांचेस के अंदर डिवाइड किया गया है, जिसमें पहले आप देखें काइनेमैटिक्स जो कि आपका चैप्टर नंबर 2 है, और इसी के साथ डायनेमिक्स जो कि आपका चैप्टर नंबर 3 है। तो चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 दोनों में आप मोशन को ही डिस्कस करेंगे। लेकिन इसमें फर्क क्या है बेटा? जब काइनेमैटिक्स की मतलब अभी चैप्टर नंबर 2 की बात करेंगे तो इसमें आप मोशन को ही स्टडी करेंगे, बट विदाउट कॉज। हम मोशन की कॉज के मोशन क्यों हुई, उसकी वजह क्या है, इस चीज को हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम जस्ट मोशन की नेचर को, ठीक है, और उसके हवाले से बहुत सारी जो क्वांटिटीज हैं, स्पीड, वेलोसिटी वगैरह, इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन हम मोशन की वजह की तरफ अभी नहीं जाएंगे कि भाई ये बॉडी अगर मूव कर रही है तो क्यों मूव कर रही है। इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 3 है डायनामिक्स, इसमें हम मोशन को विद कॉज जाके स्टडी करते हैं कि ये मोशन हो रही है तो क्यों हो रही है। उसकी कॉज को हम जाके चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर नंबर 2 जो है हमारा काइनेमैटिक्स, बेटा इसको आप स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आपको सबसे पहली चीज जो समझनी है स्टेट्स ऑफ बॉडी के हवाले से कि रेस्ट और मोशन, ये दो चीजें क्या हैं। तो बेटा रेस्ट, जैसे नाम से ही जाहिर है कि कोई चीज अगर रेस्ट में पड़ी हो, सुकून में पड़ी हो, तो इसमें देखिए व्हेन अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, कि अपनी सराउंडिंग के लिहाज से अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज ना कर रहा हो, वो जहां है वहीं पे हो, तो बॉडी की इस स्टेट को हम क्या कहेंगे? इसको हम रेस्ट कहेंगे। इस तरह देखें, ये एक टेबल आपके रूम में पड़ा हुआ और उसके ऊपर कुछ बुक्स पड़ी हुई, अगर आप इन बुक्स को नहीं उठाएंगे तो ये बुक्स क्या होंगी? ये रेस्ट पे पड़ी रहेंगी। तो ये अपनी सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये बुक्स क्या हैं? ये रेस्ट पर है। ठीक है जी। इसी तरह बेटा जब मोशन की बात करते हैं तो हम कहते हैं व्हेन अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, कि अगर कोई बॉडी अपनी सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, ठीक है, तो ऐसी बॉडी को हम कहेंगे ये मोशन के अंदर है। जिस तरह आप देखें, अगर आप चल रहे हैं, भाग रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं? आप मतलब अपनी सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन को कॉन्टिन्यूसली चेंज कर रहे हैं, तो फिर आप किस में हैं? आप मोशन में हैं, आप रेस्ट में नहीं है, क्योंकि आप सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन को कॉन्टिन्यूसली चेंज करते हुए जा रहे हैं। तो फिर वो स्टेट क्या आ जाएगी? आपकी मोशन के अंदर आ जाएगी। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि ये दोनों एब्सोल्यूट नहीं है, ये रिलेटिव है। अब इस रिलेटिव वर्ड का मतलब क्या है? मैंने यहां पे लिखा हुआ है कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। ठीक है बेटा। अब इसमें एग्जाम्पल इस तरह से लेते हैं कि आप एक बस के अंदर बैठे हुए हैं और बस चल रही है, तो बस के बाकी लोगों और बस के अंदर जितनी भी चीजें हैं उसके अकॉर्डिंगली आप किस पे हैं? आप रेस्ट पे हैं, क्योंकि आप उनके साथ जा रहे हैं, आप उनके अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे। तो बस के अंदर जो लोग मौजूद हैं और चीजें मौजूद हैं उसके अकॉर्डिंगली आप किस पे हैं? रेस्ट पे हैं। लेकिन एक ऑब्जर्वर आपको बस के बाहर से ऑब्जर्व कर रहा है, तो फिर उसके अकॉर्डिंगली आप किस में होंगे? आप मोशन में होंगे। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि एक बॉडी कंप्लीट रेस्ट के अंदर है या एक बॉडी कंप्लीट मोशन के अंदर है। रेफरेंस पॉइंट जहां से आप चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिसको आप सराउंडिंग ले रहे हैं, अगर आप उसको चेंज कर देंगे तो फिर स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ये क्या है? ये रिलेटिव है। ठीक है बेटा। तो ये तो बात होगी। अब नेक्स्ट आते हैं जी टाइप्स ऑफ मोशन की तरफ, कि जो मोशन को हम डिस्कस करेंगे इसकी टाइप्स कितनी है, ये कितनी तरह की मोशन हो सकती है। वह टाइप्स ऑफ मोशन में सबसे पहले है हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है जी। और फिर इस ट्रांसलेटरी के हमारे पास फर्दर 3 टाइप्स हैं, तो आइए इनको पहले डिस्कस करते हैं। फिर ट्रांसलेटरी क्या है? कि द मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग अ लाइन विदाउट एनी रोटेशन, कि एक बॉडी एक लाइन के अलोंग मूव कर रही है, वो रोटेट नहीं कर रही। ये रोटेटरी मोशन क्या होती है हम आगे डिस्कस करेंगे यहां पर, लेकिन वो बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट मूव कर रही है, वो लाइन एक लाइन के अलोंग मूव कर रही है। ठीक है बेटा। वो लाइन स्ट्रेट भी हो सकती है और वो लाइन कर्व्ड भी हो सकती है, ये दोनों चीजें हो सकती हैं। द लाइन मे बी स्ट्रेट और कर्व्ड,
कि वो बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव कर सकती है और हो सकता है वो किसी कर्व पाथ में मूव कर रही हो। तो ये दोनों जो मोशंस हैं ये कौन सी होंगी, ये सारी मोशन ट्रांसलेटरी के अंदर आएगी। फिर वह ट्रांसलेटरी को हम 3 डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करते हैं या इनको 3 डिफरेंट हिस्सों में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास लीनियर मोशन, बेटा नाम सही जाहिर है लीनियर, ठीक है जी, कि वो एक लाइन के अलॉन्ग मूव करेगी। तो हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ अ बॉडी इज नोन एज लीनियर मोशन। ये स्ट्रेट लाइन क्या है बेटा, कि वो एक लाइन के अलॉन्ग मूव करेगी, ठीक है जी, बिल्कुल एक लाइन सीधी वो मूव कर रही है, तो इसको हम कहते हैं लीनियर मोशन। जिस तरह एग्जांपल में लेते हैं हम कि ऑब्जेक्ट्स फॉलिंग डाउन, कोई चीज नीचे गिर रही है, ठीक है जी, जिस तरह आपके पास एक बॉल है, उसको अगर आप ड्रॉप कर देते हैं तो वो क्या करेगी, वो सीधी नीचे जाएगी। तो जो भी आपकी ऑब्जेक्ट्स जो हैं जो नीचे गिर रही हैं, बचपन में अगर आप कहीं से गिरे हो तो आप सीधे नीचे गए होंगे, ठीक है, तो ये मोशन क्या है, ये उसकी लीनियर मोशन है, ठीक है बेटा। इसके अलावा एरोप्लेन्स फ्लाइंग स्ट्रेट लाइन, कि जब जहाज बिल्कुल सीधे लाइन में मूव कर रहा होता है तो उसकी मोशन क्या है, वो भी हम उसको भी लीनियर कहते हैं, ठीक है। तो लीनियर के बारे में याद रखिएगा कि वो स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग, इसमें कर्व पाथ की बात नहीं आएगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जो स्ट्रेट पाथ के अलॉन्ग मूव करेगी वो क्या है, लीनियर मोशन है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट आती है सर्कुलर मोशन। तो सर्कल, ये एक चीज ध्यान में रख लें कि द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ को ओबे करे तो इस मोशन को हम क्या कहते हैं, इसको हम सर्कुलर मोशन का नाम देते हैं। बेटा इसकी एग्जांपल में है कि कार मूविंग इन अ सर्कुलर ट्रैक, एक सर्कुलर फॉर्म में एक रोड है, ठीक है, उसके अलॉन्ग अगर आप कार को मूव करवा रहे हैं तो कार की मोशन क्या है, वो एक सर्कुलर मोशन है, ठीक है जी। इस तरह हमने यहां पर बात की कि मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, देखिए जमीन जो है ना वो सूर्य के गिर्द घूम रही है, सूर्य के गिर्द घूम रही है, तो इसकी ये जो मोशन है ये कौन सी, ये सर्कुलर मोशन है, ठीक है। जिस तरह आप देखें कि यहां पर अर्थ है तो ये सन के गिर्द इस पाथ के अलॉन्ग मूव करती रहेगी, तो ये इसकी मोशन क्या है, इसकी मोशन हमारे पास सर्कुलर मोशन कहलाएगी, ठीक है जी। अब बेटा इसमें एक और मोशन आती है रैंडम मोशन, ठीक है जी। अब ये रैंडम मोशन क्या है, देखें रैंडम का लफ्ज किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, या तो ये डिसऑर्डर्ड मोशन है या इररेगुलर मोशन है, मतलब इसमें किसी किस्म की रेगुलरिटी भी नहीं है और किसी किस्म का ऑर्डर भी आपको नहीं मिलेगा। ये एक इररेगुलर किस्म की मोशन है, मतलब कि आप नेक्स्ट प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ये बॉडी नेक्स्ट कैसे मूव करेगी, वो कहीं पे भी कैसे मूव कर सकती है, ठीक है जी। तो ऐसी मोशन को हम क्या कहते हैं, ऐसी मोशन को बेटा हम रैंडम मोशन का नाम देते हैं। अब इसकी एग्जांपल अगर हम देखें तो मोशन ऑफ इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स, बेटा परिंदे उड़ रहे होते हैं या इंसेक्ट जो मूव कर रहे होते हैं तो उनकी मोशन कोई पैटर्न तो नहीं होता, तो जब पैटर्न नहीं होगा तो फिर हम कहते हैं कि ये मोशन क्या है, ये रैंडम मोशन है। जिस तरह देखिए यहां पर अगर मैंने एक चीज की मोशन को रिप्रेजेंट किया हुआ है तो इसमें कोई रेगुलरिटी नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है, ठीक है जी, किसी किस्म का ऑर्डर नहीं है, तो ये जो मोशन है इस मोशन को हम कहते हैं रैंडम मोशन। ये जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, हवा की जो पार्टिकल्स हैं या डस्ट पार्टिकल्स हैं जो उड़ रहे होते हैं, तो उनकी किसी किस्म की कोई रेगुलरिटी उसके अंदर नहीं होती, ठीक है जी। तो ये कौन सी मोशन है, ये है बेटा रैंडम मोशन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो मोशन के टाइप्स, पहले ट्रांसलेटरी थी, ट्रांसलेटरी की 3 टाइप्स हैं, अब आते हैं बेटा रोटेटरी मोशन की तरफ। अच्छा, रोटेटरी मोशन को भी समझना बहुत जरूरी है, अक्सर स्टूडेंट सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो बेटा इसमें कंफ्यूजन का शिकार नहीं होना, ठीक है। इसमें आप देखें समझें कि रोटेटरी मोशन क्या है, तो इसको हम डिफाइन करते हैं कि द स्पिनिंग मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस, कि अगर कोई बॉडी अपने एक्सिस के गिर्द घूम रही है तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम रोटेटरी मोशन कहेंगे। बेटा सर्कल में जरा देखिएगा कि बॉडी एक पूरे की पूरी बॉडी एक सर्कुलर पाथ को ओबे करते हुए जा रही है, तो ये क्या है, ये सर्कुलर मोशन थी। रोटेटरी मोशन में अब देखिए जिस तरह फैन की बात करें तो फैन का जो पॉइंट ऑफ एक्सिस है, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, वो यहां पर लाई कर रहा है और वो बॉडी इसके गिर्द क्या कर रही है, फैन घूम रही है, तो ये क्या है, ये हमारे पास रोटेटरी मोशन है। जिसमें एग्जांपल आप ले सकते हैं पहिए की, व्हील की, तो व्हील क्या है बेटा, एक पॉइंट है उसके गिर्द वो व्हील क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ठीक है जी। इस तरह आप एग्जांपल ले सकते हैं लट्टू की, टॉप, जिसको अगर आप घुमाएं तो क्या करेगा, वो अपने एक्सिस के गिर्द घूमता रहेगा, ठीक है जी। तो ये सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन में फर्क ये है। इसमें एक बात याद रखें कि बेटा वो एक्सिस जिसके गिर्द बॉडी घूम रही है, तो जब हम रोटेटरी मोशन के अंदर बात करेंगे तो वो एक्सिस बॉडी के अंदर पाया जाएगा। जिस तरह आप देखें ये जो पॉइंट है, ठीक है, फैन का, तो फैन के ब्लेड्स इसके अलॉन्ग ही मूव करेंगे, मतलब ये पॉइंट होगा इसके गिर्द ये ब्लेड्स जो हैं वो मूव कर रहे होंगे। लेकिन जब हम सर्कुलर पाथ की बात करें तो बेटा देखें ये पूरी बॉडी है अर्थ
और ये सन के इस पॉइंट मतलब सन के गिर्द घूम रही है ना, तो ये जो पॉइंट एक्सिस है जिसके गिर्द ये घूम रही है वो बॉडी के आउटसाइड है, लेकिन यहां पर वो एक्सिस किधर है, वो बॉडी के इनसाइड है। तो ये एक चीज आपने याद रखनी है। तो ये क्या है, ये पूरी मोशन सर्कुलर है, जबकि यहां पर इसके जो ब्लेड्स मूव करेंगे तो ये मोशन कौन सी है बेटा, ये रोटेटरी मोशन है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आती है जी वाइब्रेटरी मोशन। तो ये वाइब्रेटरी मोशन क्या है, इस मोशन से आप सभी गुजरे होंगे, द टू एंड फ्रो मोशन। द टू एंड फ्रो मोशन, झूले आपने झूले होंगे तो उसके अंदर जो मोशन है वो क्या है, वो टू एंड फ्रो, उसको हम कहते हैं कि ये क्या है, ये वाइब्रेटरी मोशन है। तो टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन, उसके मीन पोजीशन के अलोंग जो टू एंड फ्रो मोशन है, इस चीज को हम क्या कहेंगे, वाइब्रेटरी मोशन। जिस तरह बेटा आप यहां पर पेंडुलम की एग्जांपल देखें, पेंडुलम, घड़ी का जो पेंडुलम है वो इस तरह मूव करेगा, इस पॉइंट तक फिर इस पॉइंट तक, तो ये उसका मीन पॉइंट है और ये टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ यहां पर मूव करते हुए जा रही है। तो इस मोशन को हम क्या कहते हैं, इस मोशन को हम वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। इस तरह बेटा आप सीसा की एग्जांपल ले लें, जो दो बच्चे बैठे होते हैं एक साइड दूसरी साइड पे, तो वो क्या है, वो भी हमारे पास टू एंड फ्रो ही मोशन है। ठीक है जी। क्रेडल झूले को कहते हैं, ये हम सब ने बचपन में झूले इस पे लिए हुए, तो ये मोशन है हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है जी। इसमें याद रखिए कि ये मीन पोजीशन के गिर्द ये वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म होती है। अच्छा बेटा एक चीज अब याद रखें कि पेपर में क्वेश्चन भी आता है कि सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन, इन दोनों को डिफरेंशिएट करें। ठीक है बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और आपको इन दोनों के दरमियान डिफरेंस भी क्लियर होना चाहिए कि इन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस है। तो अब इन दोनों के दरमियान अगर डिफरेंस आएगा तो उस डिफरेंस को आप लिखेंगे कैसे। ठीक है, इसके बारे में अब नेक्स्ट हम जरा डिस्कस करते हैं कि अगर आपको सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन, क्योंकि इन दोनों में ना थोड़ी सिमिलैरिटीज हैं, तो इनमें मतलब डिफरेंस अगर आपने करना हो तो आप इनके दरमियान डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। तो आए जरा आप देखते हैं कि इनको आप डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब अगर सर्कुलर और रोटेटरी मोशन में आपको डिफरेंस करना पड़ जाए, ये शॉर्ट क्वेश्चन आपका आता है, तो इसमें आपने इस तरह कॉलम बना लेने हैं। डिफरेंशिएट हमेशा इस तरह कॉलम की फॉर्म में करते हैं और ये क्वेश्चन चूँकि 3 मार्क्स का होता है तो इसमें कम से कम 3 पॉइंट्स आपको लिखने ज़रूरी होंगे। जिस तरह देखें, पहला पॉइंट है डेफिनेशन का, तो आप सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन लिख लें और रोटेटरी मोशन की डेफिनेशन लिख लें। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आ रहा है एक्सिस ऑफ रोटेशन का। तो जिस तरह कि हमने बात की थी कि सर्कुलर मोशन में एक्सिस ऑफ रोटेशन के जिसके गिर्द बॉडी घूम रही होती है वो बॉडी के आउटसाइड होता है, और रोटेटरी मोशन में एक्सिस ऑफ रोटेशन जिसके गिर्द बॉडी घूम रही होती है वो बॉडी के इनसाइड, बॉडी के इटसेल्फ जो है वो लाइन होती है। और इस तरह अगर हम पोजीशन की बात करें तो सर्कुलर मोशन में कॉन्टिन्यूसली बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज कर रही होती है, लेकिन जो रोटेटरी मोशन है हमारे पास, उसमें बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही होती बल्कि वो जगह पर घूम रही होती है। और इस तरह लास्ट में आप इनके एग्जाम्पल्स के बारे में बात कर सकते हैं कि अगर कोई बाईसाइकिल या कार जो है वो एक सर्कुलर पाथ के अलॉन्ग मूव कर रहा हो, और रोटेटरी मोशन में आप बात कर सकते हैं व्हील की, फ़ैन की, टॉप की, एट्सेट्रा। इस तरह बहुत सारी एग्जांपल इसकी और भी आ सकती हैं। होप सो बेटा कि आपको ये टॉपिक समझ में आया हुआ होगा, और कोई भी अगर आपके क्वेश्चंस हैं, क्यूरीज हैं, तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।